हैं। कहानी एक समय की बात है। पुराने जमाने में जब महाराज नभग का राज्य चलता था, उस समय महाराज नभग के राज्य में एक आप स्तंभ नाम के महात्मा थे। उनका मन हुआ कि यहाँ संसार में कोई न कोई मेरी साधना को, मेरी तपस्या को भंग कर देता है, तो कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ मेरी साधना तपस्या को कोई ये करने वाला ना हो, खंडित करने वाला ना हो। तो वो जल के भीतर चले गए। जल के भीतर उनको बड़ा सुख मिलने लग गया और वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी। वह तपस्या खंडित ना हो, उसके लिए जलचर जीवों ने सब प्रकार से उनकी सहायता करी थी। जलचर जीवों को महामुनि का वहाँ रहना, उनका वहाँ तपस्या करना बड़ा अच्छा लगने लग गया था। लेकिन एक दिन की बात, मछुआरों ने गहरे पानी में जाल फेंका और उस जाल में मछलियों के साथ साथ महात्मा आप स्तंभ भी फंस गए। जब उन मछुआरों ने देखा कि इसमें तो कोई जोगी बाबा फंस गए हैं, तो वो बहुत भयभीत हो गए। जल्दी से उन्होंने जाल हटाया और वहाँ सब बैठ गए और बाबा के आँख खोलने का इंतज़ार करने लगे। जब बहुत देर बाद धूप सी निकलने लगी, तब उस धूप के ताप से महात्मा ने अपनी आँखें खोली और उन्होंने देखा बहुत सी मछलियाँ वहाँ पर मरी पड़ी हैं। ये वही मछलियाँ हैं जो कभी जल में मेरे आसपास रहा करती थीं। अहो, घोर आश्चर्य है, तुमने इन सबको स्वयं के लिए मार डाला है। स्वयं के लिए कोई मनुष्य किसी दूसरे को कष्ट कैसे दे सकता है? ये कितने दुख की बात है कि तुमने स्वयं को सुख पहुंचाने के लिए किसी के जीवन को नष्ट कर दिया है। क्या तुम ये नहीं जानते कि जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए भी यह नियम कहा जाता है कि अपने निजी सुख का त्याग करके अगर समाज में कुछ दुखी हैं, दरिद्रता से भरे हुए हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, पीड़ा से संतप्त हैं, उन लोगों की सहायता करें, उन लोगों की मदद करें। संसार में सब जीवों के प्रति दयावान रहना, करुणावान रहना, यही सामर्थ्यवान का लक्षण है। तुम सामर्थ्यवान होकर भी किस प्रकार निर्बलों की हत्या कर सकते हो, किस प्रकार निर्बलों को दुख दे सकते हो? ये घोर आश्चर्य और दुख की बात है। महात्मा को इस प्रकार विचलित देख करके उन सभी मछुआरों ने कहा, बाबा, यही हमारी जीविका है, हमारे पास इसके सिवा कोई और जीवन का साधन नहीं है, इसीलिए हम यह कार्य करते हैं। अगर हम असहाय मनुष्यों के पास कोई और जीविका होती तो हम यह पाप कर्म कभी नहीं करते। महात्मा अत्यंत दुखी होने लगे और उन्होंने कहा, अरे अरे अरे, कोई देवों में मेरी इस बात को सुन रहा हो तो मैं अस्तित्व से हाथ पसार कर कहता हूँ कि अगर मैंने तपस्या का कोई पुण्य अर्जित किया हो तो मेरे पुण्य को इन लोगों में बांट दिया जाए और इन लोगों के पाप को भले ही मैं भोग लूँगा। मैं तो एक साधु हूँ, किसी के दुख को भोगना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर मेरे पुण्य से ये मनुष्य सुखी हो जाते हों तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन भर के पुण्य को इन असहाय जीवों में बांट दिया जाए ताकि वह सुखी हो जाएं और ये मरी हुई मछलियाँ स्वर्ग को प्राप्त हो जाएं। महात्मा का हृदय इस प्रकार दया और करुणा से भर रहा था। उनकी आंखों में अश्रु थे। चारों तरफ रोते बिलखते हुए जीवों के लिए, संसार के असहाय लोगों के लिए वो क्या न कर दें, अपने पुण्य को बांटने के लिए तत्पर।
उस महात्मा की इस प्रकार दया और करुणा से भरी हुई दशा ने सभी को एक भाव से भर दिया। एक दूसरे के प्रति लोगों में करुणा और प्रेम का भाव जन्मने लगा। अगर ये महात्मा जीवों के प्रति दया कर सकता है तो हम, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य है, क्या हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उन जीवों पर दया नहीं कर सकते जिनको हमारी सामर्थ्य की आवश्यकता है? क्या हम इतने कायर हैं? क्या हम इतने असहाय हैं जो किसी की भी मदद नहीं कर सकते, जो हम किसी के लिए भी करुणा का व्यवहार नहीं कर सकते? क्या हम किसी के लिए भी मददगार नहीं हो सकते? क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि सामर्थ्यवान होकर भी केवल अपने ही सुख का विचार करके और निजी सुख से पूरित होकर अपने ही आनंद में प्रसन्नता से भरे हुए संसार के सभी लोगों को दुखी देखकर भी प्रसन्नता से एकांत में वास कर सकते हैं? अहो, धिक्कार है हम पर। ये बात राजा तक पहुंची। राजा नभग उसी समय नंगे पांव दौड़ते हुए आए मंत्रियों के साथ। राजा नभग ने महात्मा आप स्तंभ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? राजन, ये लोग बहुत दुखी हैं, इनका दुख दूर करो। तुम तो राजा हो, सामर्थ्यवान हो। सामर्थ्यवान पुरुष का कर्तव्य है कि वो उन सभी लोगों की मदद करे जो सामर्थ्यवान नहीं हैं, जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो असहाय हैं, जो अपने जीवन के दुखों को भोग रहे हैं। उनकी सहायता करना ये सामर्थ्यवान का कर्तव्य है। मैं अपने आप को बेचता हूँ, मैं अपना पुण्य बेचता हूँ। राजन, अगर मेरी कीमत के अनुपात में तुम इन्हें कुछ दे सकते हो तो अवश्य दे दो। राजा ने कहा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपकी कीमत में इन असहाय लोगों को देता हूँ। तभी आकाशवाणी हुई, क्या एक संत की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ही होनी चाहिए? क्या वह पुण्य केवल उतना ही कीमती है? भगवान, 1 करोड़ या उससे ज्यादा? आकाशवाणी तो कहती है कि पूरा राज्य देकर भी महात्मा की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। राजा नभग बहुत असमंजस में पड़ गए। अब मैं क्या करूं? ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जो इस ऋषि के पुण्य की कीमत चुका सकूं और इन असहाय लोगों की मदद कर सकूं, इन विपत्ति में पड़े हुए लोगों की मदद कर सकूं? तब महात्मा लोमश वहां पर पहुंचे। राजा नभग ने महात्मा लोमश से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा, राजन, एक ऋषि की कीमत लगा रहे हो तो पूरा संसार देकर भी तुम एक ऋषि की पुण्य की कीमत नहीं लगा सकते। ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, तत्वनिष्ठ महात्मा की ब्रह्मांड में क्या कोई कीमत लगा सकता है? इन मछुआरों को जीवन यापन करने के लिए कुछ आवश्यकता है, इसीलिए तुम अगर इन्हें धन दोगे तो भी उससे उनका जीवन यापन सदा के लिए नहीं होगा। कुछ ऐसा करो जिससे ये सदा के लिए अपना जीवन यापन कर सकें। तब महाराज नभग ने सभी मछुआरों को गऊ दान करने का निश्चय किया और सोने से मढ़ी हुई गऊ सभी को दान दी। गऊ दूध और दही घी का दान देती है। गऊ के होने से कोई भी मनुष्य भूखा नहीं रह सकता। गऊ के होने से सब प्रकार से मनुष्य खुशहाल होता है। फिर उसे किसी जीव की हत्या नहीं करनी पड़ती है। जब चारों ओर गऊ दान हुआ तब उन्होंने पूछा, महात्मा, आप इस स्तंभ से क्या यह कीमत मैं आपके पुण्य की दे सकता हूँ? तो महात्मा आप स्तंभ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, गऊ और ब्राह्मण यह 2 ऐसे हैं जिनका दान संसार में सर्वोपरि माना जाता है। अगर तुम गऊ का दान संसार के इन असहाय लोगों का
जीव